हाय फ्रेंड, मैं हूं विनय। यह वीडियो ऑप्शन चेन एडवांस एक्सेल कंप्लीट सीरीज का पार्ट 6 है। यदि आप लोग इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो पहले के सभी पार्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के ऑप्शन चेन एडवांस एक्सेल कंप्लीट सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप लोग सभी वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो पिछले पार्ट में आप लोग जानकारी दिए कि हम लोग इस सीट में लगभग 2 वीक का डेटा इसमें स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को टोटल ऑप्शन चेन का तो डेटा रहेगा, लेकिन मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस या फिर हाईएस्ट ओआई के स्ट्राइक प्राइस या जो भी हम लोग के प्राइस क्लोज हुआ है वह प्राइस हम लोग के सीट में रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग को दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम लोग को उसको भी रिकॉर्ड करना है, ताकि अगर बैक टेस्ट किया जाए तो वहाँ पे हम लोग को सारी जानकारी मिले और उसके हिसाब से जो भी हम लोग का सिस्टम होगा उसके हिसाब से हम लोग सीट में डेटा ओपन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे रो डेटा वाले सीट में, और जो ये हम लोग का अभी किसी काम की नहीं, तो इसे हम लोग यहाँ से हाइड कर देते हैं और बाद में जब इसकी आवश्यकता होगी तो हम लोग इसे अनहाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे अगर आप लोग निफ्टी का रिकॉर्ड करें तो निफ्टी का लिखेंगे, अगर बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक निफ्टी का लिखेंगे। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड करते हैं तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी प्राइस लिख देते हैं, और इसके बाद हम लोग आएंगे ऑप्शन चेन में। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड करें तो यहाँ से इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 कॉलम को हम एक साथ मर्ज किए हैं, तो यहाँ पे दोनों का नंबर आ जाए, तो आप लोग यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप लोग नहीं मिटाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एरर आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे कामा लगा करके और इन्वर्टेड कामा दे करके और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का प्राइस आ गया। इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस 1 लेना है R1, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं R2, और यहाँ पे हम लिख देते हैं R3, और फिर यहाँ पे हम पुट साइड के लिख देते हैं S1, फिर यहाँ लिख देते हैं S2, और फिर यहाँ लिख देते हैं S3। और ठीक इसी प्रकार यदि आप लोग मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस को अगर कंसीडर करते होंगे तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं उसे भी। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं C के लिए एक्टिव प्राइस एक्टिव CE 1, यहाँ पे एक्टिव CE 2, और फिर यहाँ पे करते हैं एक्टिव CE 3। फिर इसी प्रकार हम पुट के लिए भी ले लेंगे, यहाँ पे एक्टिव P 1 कर देंगे, और यहाँ पे फिर हम एक्टिव P2 कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम एक्टिव P3 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का ये प्राइस आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों के यहाँ पे इन सभी डेटा को निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसे निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लार्ज, और ब्रैकेट दे करके आएंगे ऑप्शन चेन के टेबल में, और यहाँ पे पहले हम C को सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग F4 दबा करके लॉक करेंगे और कामा देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग को जो भी नंबर लेना है, जैसे यहाँ पे हम हाईएस्ट वाई वाला लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और ब्रैकेट दे करके एंटर दबा देंगे। फिर इसके बाद इसके फार्मूले को हम लोग को कॉपी करना है, एंटर दबा देना है। फिर यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, यहाँ पे जो 1 लिखा गया है इसे हम लोग चेंज करके 2 कर देंगे। फिर इसके बाद इसे हम लोग यहाँ पे फिर दोबारा पेस्ट करेंगे, यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह पे 3 कर देंगे। और ठीक इसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे पुट के लिए भी लेना है, तो फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इक्वल टू लार्ज और ब्रैकेट देंगे, आएंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन में, और यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसे हम लोग F4 दबा करके लॉक करेंगे, कामा देंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ब्रैकेट दे करके एंटर दबा दिए। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आ चुकी है। इसके फार्मूले को हम लोग कॉपी करेंगे और नीचे यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे ये 1 की जगह पे 2 करेंगे, एंटर दबा देंगे। फिर यहाँ पे पेस्ट किए, यहाँ पे 1 की जगह पे 3 दबा दिए, एंटर दबा दिए। तो यहाँ पे हम लोग का आ गया जो हाईएस्ट वाई वाले हैं, या हम लोग के नंबर आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग को स्ट्राइक प्राइस निकालना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, आएंगे हम लोग ऑप्शन चेन में, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो इस रेंज में हम लोग का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, इसे हम लोग सेलेक्ट कर लिए नीचे तक। और इसे नीचे तक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे F4 दबाएंगे और यहाँ पे एक कामा देंगे। फिर आएंगे हम लोग रो डेटा में, और इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर एक कामा देंगे, और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे ऑप्शन चेन में, और जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे F4 दबाएंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक प्राइस आ चुकी है।
तो ठीक हम लोग को यहाँ पे सिर्फ इसे नीचे तक ड्रैग कर जाना है, तो यहाँ पे हम लोग की सभी स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग को वही काम करना है पुट के लिए, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट देंगे, आएंगे हम लोग ऑप्शन चेन में। यहाँ पे पहले वाई के डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद F4 दबा करके लॉक करेंगे, कामा देंगे, आएंगे रो डेटा में और इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद एक कामा देंगे, आएंगे ऑप्शन चेन में, फिर स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे F4 दबा करके इसे लॉक करेंगे और ब्रैकेट दे करके एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हम लोग की स्ट्राइक प्राइस आ चुकी है पुट साइड में। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो R1 है, तो इसमें हम लोग को डायरेक्ट यहाँ से नंबर कॉपी नहीं करना है, हम लोग को एक सीक्वेंस में निकालना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 38,000 है, यहाँ पे 37,000 है, यहाँ पे 37,500, ये सीक्वेंस में नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लार्ज का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे और हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसे हम F4 से लॉक कर देते हैं, कामा देंगे, यहाँ पे 3 लिखते हैं, ब्रैकेट दे करके एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आ चुकी है और इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे F4 दबाएंगे, कामा देंगे, 2 करेंगे और एंटर दबा देंगे। फिर इसके बाद R3 में हम लोग फिर वही काम करेंगे, इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, F4 दबा करके कामा देंगे, 1 लिख देंगे, ब्रैकेट दे करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक सीक्वेंस में नंबर आ जाएगा। और फिर इसी प्रकार हम लोग सपोर्ट के लिए भी लेना है, तो सपोर्ट के लिए सबसे पहले हम लोग को बड़ा नंबर चाहिए, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पहले लार्ज 1 इक्वल टू लार्ज और फिर इसके बाद हम लोग इस पुट वाली स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, इसे लॉक करेंगे और यहाँ पे एक कामा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 और ब्रैकेट दे करके एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लिख देते हैं सी के लिए है यह, और फिर इसके बाद ठीक यही फार्मूला लगाएंगे, लार्ज और इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद लॉक करेंगे, कामा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे एंटर दबा देंगे। फिर इसके बाद वही फार्मूला लगाएंगे, लार्ज, पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्ट्राइक प्राइस को और यहाँ पे F4 दबा करके लॉक करेंगे, कामा दे करके 3 दबाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में नंबर आ जाएगा हम लोगों का। ठीक इसी प्रकार हम लोग को मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस को भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को फिर वही लगाना है, लार्ज, और यहाँ पे हम लोग आएंगे ऑप्शन चेन में और पहले हम ले लेते हैं सी साइड में, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं नीचे तक और इसे लॉक करेंगे, कामा देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दिए। और ठीक इसी प्रकार हम लोग को इसके फार्मूले को कॉपी करना है, एंटर दबाना है और यहाँ पे हम लोग को चेंज कर जाना है 1 की जगह पे 2, फिर इसके बाद हम लोग को वहीं पेस्ट करके 1 की जगह पे 3 एंटर दबा दिए। यहाँ पे हम लोग का आ गया सी के लिए। और ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सम इफ का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट देंगे, आएंगे ऑप्शन चेन में और हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के नंबर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे F4 दबा कर लॉक करेंगे, कामा देंगे, आएंगे रो डेटा में और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक कामा देते हैं और फिर आते हैं ऑप्शन चेन में और इस पर हम स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट करने के बाद F4 दबा कर लॉक करेंगे, ब्रैकेट दे करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस आ चुकी है और इसको हम नीचे तक ड्रैग कर जाते हैं। फिर इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे पुट के लिए भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम लोग को पुट का निकालने के लिए यहाँ पे फिर फार्मूला लगाएंगे, लार्ज, ब्रैकेट दे करके आएंगे हम लोग ऑप्शन चेन में और यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे F4 दबा कर लॉक करेंगे, कामा दे करके 1, ब्रैकेट दे करके एंटर दबा दिए। फिर इसके फार्मूले को कॉपी कर लेंगे हम और फिर यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके यहाँ पे चेंज करके 2 कर देंगे और फिर यहाँ पे चेंज करके 3 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया पुट साइड में वॉल्यूम। अब हम लोग को यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फार्मूला सम इफ का, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट देंगे, आएंगे ऑप्शन चेन में और पहले हम लोग वॉल्यूम के डेटा को सेलेक्ट करेंगे
और फिर इसके बाद लॉक करेंगे, कामा देंगे और कामा देने के बाद आएंगे रो डेटा में और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे वॉल्यूम के नंबर को और यहाँ पे एक कामा देंगे, आएंगे ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट दे करके एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस को लॉक करना भूल गए हैं तो हम इसे लॉक कर देते हैं दोबारा और एंटर दबा। अब इसे हम नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग की सभी स्ट्राइक प्राइस आ चुके हैं, लेकिन यह एक सीक्वेंस में नहीं है नंबर। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पे सबसे छोटा लेना है तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है लार्ज 3 इक्वल टू लार्ज और इसे सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लॉक करेंगे, कामा देंगे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू लार्ज और फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे, कामा देंगे और यहाँ पे 2 और ब्रैकेट दे करके एंटर दबा देंगे और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसे लॉक करेंगे, कामा दे करके 3 दबा करके एंटर दबा देंगे। यहाँ पे सीक्वेंस में हम लोग का नंबर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, इसे हम लोगों को 1 करना होगा क्योंकि हम लोग को सबसे बड़ा नंबर चाहिए यहाँ पे। अब ठीक इसी प्रकार हम लोगों को पुट साइड के लिए पहले हम लोगों को बड़ा नंबर, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट देंगे, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे पुट के स्ट्राइक प्राइस को, लॉक करेंगे, कामा देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले 1, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे करके एंटर दबा दिए। फिर यहाँ पे लिखते हैं लार्ज और यहाँ पे हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लार्ज और फिर इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे 3 लिख करके एंटर दबा दिए। तो यहाँ पे हम लोग को एक सीक्वेंस में नंबर आ चुका है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पुट साइड के लिए यहाँ पे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा करके स्ट्राइक प्राइस है। वही कॉल साइड में देखेंगे तो पहले हम लोग छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम लोग को यहाँ पे एक सीक्वेंस में नंबर आ चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे इस डेटा को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि अगर जिस भी सिस्टम पे हम लोग काम करें, हम लोग या तो मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस पे काम कर सकते हैं, हाईएस्ट वाई वाले स्ट्राइक प्राइस को भी ट्रैक करना होता है और फिर हम लोगों को जो भी एक लास्ट रेट प्राइस होता है हम लोगों का, उसके हिसाब से हम लोग कुछ कैलकुलेशन निकालते हैं या उसके आसपास के स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को लास्ट रेट प्राइस को भी साथ में रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पे हम एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं और हम इसमें लिख देते हैं ईओडी डेटा स्टोर या ईओडी लिख देते हैं, ईओडी डेटा, और इसमें हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रो डेटा में आना है और जो भी हम लोग फॉर्मेट है इसे हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं और ठीक इसी के नीचे हम लोग का डेटा स्टोर होता जाएगा। तो इसके लिए हम लोग आएंगे VBA में और यहाँ पे हम लोग एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे ईओडी डेटा। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक VBA लिखना है तो हम लिख देते हैं सब और स्पेस दे करके लिख देते हैं ईओडी और फिर यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोगों को जो भी ये डेटा है यहाँ पे रो डेटा में, इस डेटा को हम लोग को कॉपी करना होगा और इसे पहले पेस्ट स्पेशल करके यहाँ पे केवल वैल्यू पेस्ट करनी होगी और उस डेटा को कॉपी करके हम लोगों को यहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखें तो W2 में हम लोग का वैल्यू स्टार्ट होता है और AI2 में हम लोग का वैल्यू ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे VBA में आएंगे और यहाँ पे हम लोग रेंज देंगे सीट्स, ब्रैकेट दे करके यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईओडी डेटा। सीट का नाम यहाँ पे देना है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ईओडी डेटा के नाम से सीट क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हम ईओडी डेटा लिख देते हैं और यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, डॉट रेंज, और इसके बाद हम लोग रेंज में देंगे W2 से यहाँ पे AI2 तक और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉट कॉपी, एंटर दबा दिए। यहाँ पे हम लोग कुछ मिस्टेक हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कामा देना भूल गए हैं, यहाँ पे दे करके फिर एंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब कुछ फिट हो चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना पड़ेगा स्पेशल में। तो यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पे इसे पेस्ट करके
और यहाँ पे जो हम लोग का W2 है इसकी जगह पे W3 कर देते हैं, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉपी को डिलीट करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं पेस्ट स्पेशल, फिर यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेल पेस्ट वैल्यू और यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं। और एक बार इसे हम रन करके टेस्ट कर लेते हैं कि यह हम लोग का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग से मिस्टेक हो चुका है। हम लोग को यहाँ पे डेटा जो कॉपी करना था या रो डेटा से लेना था, हम ईओडी डेटा में डाल दिए हैं। तो इसको हम फिर से सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग शीट का नाम है रो डेटा नाम है, तो हम लोग यहाँ पे रो डेटा लिख देते हैं दोनों जगह और यहाँ पर भी हम लोगों को रो डेटा लिख देना है। अब इसे हम रन करा करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये परफेक्टली रन हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे VBA लिख देना है एप्लीकेशन और कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे इक्वल टू फॉल्स लिख देते हैं, एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होने के बाद फिर अब हम लोगों को यहाँ पे जो इस डेटा जो हम लोग का यहाँ पे पेस्ट हुआ है उसको हम लोग को अब ईओडी डेटा में ले जा करके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग का ईओडी डेटा वाले सीट में यहाँ पे हम लोग का जगह फिक्स नहीं है। यहाँ पे इसके नीचे जाते मतलब यहाँ पे जो भी जगह खाली होगा नीचे में वहाँ पे वह पेस्ट होते जाए ऑटोमेटेड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आएंगे VBA में और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट और यहाँ पे हम लिख देते हैं A1 इक्वल टू और यहाँ पे जो हम लोग का रेंज है इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करके और यहाँ पे जो हम लोग का रेंज है W2 की जगह पे W3 करते हैं और यहाँ पे AI2 की जगह पे 3 कर देते हैं। इसे एंटर दबा देते हैं। फिर यहाँ पे सेट A2 कर देते हैं और फिर यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी पेस्ट करना है तो उस रेंज को हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शीट और ब्रैकेट दे करके यहाँ पे शीट्स का नाम लिख देते हैं ईओडी डेटा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके और फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं डॉट रेंज और यहाँ पे हम ब्रैकेट दे करके और यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे रेंज दे देंगे। ईओडी डेटा में अगर रेंज देखें तो यहाँ पे हम लोगों को लेना है B से N तक। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं B 500 और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं N 500 और इसके बाद डॉट इंड फिर ब्रैकेट दे करके एक्सेल अप डॉट ऑफसेट ब्रैकेट देंगे 1,0 ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देते हैं। A1 यहाँ पे A1 के बाद डॉट कॉपी और फिर यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू A2 एंटर दबा देते हैं और फिर इसे हम रन करा करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पे हम लोग कुछ और डेटा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम भूल गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे साथ में एक डेट भी लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट और डेट में हम लोग यहाँ पे इक्वल टू टुडे डाल देते हैं और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ईओडी डेटा में भी डेट लिख देते हैं, एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे रेंज को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का W है तो यहाँ पे इसे हम V कर देते हैं और इसे भी V कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे भी V करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग को B की जगह पे A करना पड़ेगा। अब इसे हम लोग रन करा करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लगभग कंप्लीट डेटा आ चुका है। फिर इसके बाद अज्यूम करके चलिए कि लगभग हम लोग को यहाँ पे 2 वीक का डेटा मैक्सिमम रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 10 से 15 डे का डेटा यहाँ पे स्टोर हो और ये अपने आप डिलीट हो जाए या फिर आप लोग चाहें तो इसे 1 ईयर्स में एक बार आप लोग देख करके ओल्ड डेटा को डिलीट कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं रहेगा। अगर आप लोग इसे भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आप लोग इसे अगर डिलीट बनाना चाहें ऑटोमेटेड तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक और यहाँ पे लिख देते हैं माइक्रो, इस सब पहले लिखेंगे फिर इसके बाद लिख देते हैं EOD RO डिलीट, यहाँ डी दबा करके एंटर दबा दिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्कशीट और यहाँ पे हम लोग शीट्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं EOD डेटा और फिर इसके बाद हम डॉट रेंज लिखेंगे
और फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे करके रेंज हम लोग देंगे। तो जिस भी रेंज को हम लोग को डिलीट करना है, जैसे मान के लिए कि यहाँ पे हम लोग का ओल्ड डेटा रहेगा, तो हम यहाँ पे A3 से सेलेक्ट करेंगे और A3 तक ही हमको केवल डिलीट करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंज में A3 ओनली, और यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करके और डॉट एंट्री डॉट डिलीट एंटर दबा दिए। अब इसे हम एक बार रन करा करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक कलर डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई ले लेते हैं, येलो डाल दिए हैं। अगर यह डिलीट होता है तो येलो कलर हट जाएगा, अगर नहीं होता है तो वहाँ पे बना रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह फार्मूला लगभग परफेक्टली काम कर रहा है। फिर अगर मान चलिए कि हमको यहाँ पे 20 डे का डेटा स्टोर करना है या 10 डे का, तो यहाँ पे हम इसको 10 बार रन करा देते हैं या 10 से अधिक बार इसे रन करा दिए हैं। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रो डेटा में जो हम लोग का डेट के साथ फार्मूला, इसे अगर हम लोग यहाँ पे फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, इसे फॉर्मेट अगर इसका सही कर देते, इसी फॉर्मेट में हम लोग का डेटा वहाँ पे स्टोर होगा। और फिर इसके बाद इसे हम इसका भी फॉर्मेट चेंज कर देते हैं और बाद में इसको चेंज करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। अब इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं EOD रो डेटा और यहाँ पे एंटर दबा देते हैं। अब इसे अगर हम लोग रन कराएंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो कि 3 नंबर पे जो हम लोग का है डेटा, या हम लोग यहाँ पे 2 नंबर के डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग का ओल्ड डेटा सबसे डिलीट होता रहेगा। अब इसके बाद हम इसे एंटर दबा करके इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कलर कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये पता चले कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर यह डिलीट नहीं होगा तो यहाँ पे 18 से 19 हो जाएगा। अगर डिलीट हो जाएगा तो यह हम लोग का जो कलर है यह हट जाएगा और यह हम लोग की रो की संख्या भी 18 ही रहेगी, कम नहीं होगा, अगर सब कुछ परफेक्टली काम करे तब। यहाँ पे हम इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीट में कि हम लोग का कलर यहाँ पे जा चुका है और यहाँ पे संख्या भी उतना ही है, नहीं कि हम लोग का सब परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग की बारी आती है कि इसे हम लोग टाइम के हिसाब से कैसे रन करा पाएंगे। इसी में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नीचे कॉल स्पेस दे करके EOD। अब जब इसे हम लोग रन कराएंगे तो जो यहाँ पे हम लोग का EOD डेटा वाला है या माइक्रो रन होगा और ठीक उसी के साथ हम लोग का यहाँ भी हम लोग का काम पूरा हो जाएगा। अगर आप लोग उसे टेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग आएंगे डेटा कॉपी में, सभी जो पहले के जो भी फार्मूला है उसको हम लोग कमेंट दे देते हैं, जिससे कि यह रन ना हो। और फिर इसके बाद हम लोग उसे टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग आएंगे EOD डेटा में और यहाँ पे हम लोग एक कलर डाल देते हैं, जैसे इसे हम डाल देते हैं येलो, और इसे रन करा करके टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोग का ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम डेटा कॉपी में आते हैं और इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का लगभग सब कुछ कंप्लीट है। अब हम लोग यहाँ पे कमेंट को हटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आज माइक्रो भी कंप्लीट हो चुका है, जो डेटा रिकॉर्ड करना है वह भी काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को जो जगह बच रही है, यहाँ पे हम 1-2 चार्ट क्रिएट कर देते हैं, जैसे एक ट्रेंड एनालिसिस के लिए, जिससे कि जो भी OI में डिफरेंस हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के, वह हम लोग को यहाँ पे दिखे, और जो हम लोग का यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस पे जितना भी है वो हम लोगों को साथ में दिख जाए। तो हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में और यहाँ से एक चार्ट लेते हैं हम सादा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, आते हैं हम लोग यहाँ पे EOD, यहाँ पे डेटा एनालिसिस वाले एक्सेल शीट में, यहाँ पे हम लोग Y आल पे क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इस वैल्यू को नीचे तक सेलेक्ट करेंगे और ओके दबा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग का एडिट करके आएंगे और फिर यहाँ पे जो टाइम है इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे नीचे तक और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। फिर इसे हम लोग यहाँ से बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे जितने सीट में हम लोग की जगह हो जितने अच्छे से दिख जाए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे बीच में जो टाइम है इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यह अच्छा नहीं लगेगा इसमें। और आएंगे हम लोग डिज़ाइन में और यहाँ पे जो भी आप लोगों को वेस्ट लगे उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे आप लोग अगर बड़ा कर देंगे तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। अब इसके बाद एक और चार्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जो कि वह चार्ट होगा हम लोगों का OI, जो कि हम लोग का टोटल ओपन इंटरेस्ट है
उसको प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे हम इंसर्ट में आ करके यहाँ पे एक और चार्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट डेटा में आते हैं, ऐड डेटा में आएंगे और पहले हम लोग यहाँ पे OIC को सेलेक्ट करते हैं और नीचे जो भी डेटा है उसके रेंज को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे तक सेलेक्ट करते हैं रेंज को, ओके दबाते हैं। फिर हम लोग ऐड करेंगे नया, यहाँ पे पुट के ओपन इंटरेस्ट के डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम इसे डिलीट करते हैं और सबसे पहले OIP को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग जो भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा है उसे सेलेक्ट करेंगे, ओके दबाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे एडिट में और फिर इसके बाद हम लोग जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम ओके दबाते हैं और इसे ओके कर देते हैं और फिर इसके बाद इसका हम लोग कल डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे चार्ट के डिज़ाइन में और इसे हम लोग ऐसे कर देते हैं और जो हम लोगों का यहाँ पे जो ऑरेंज है जो कि पुट की वैल्यू है इसे हम लोग सेलेक्ट करके और इसे ग्रीन कर देंगे, जिससे कि हम लोग को ये दिखाएगा कि ये सपोर्ट की वैल्यू है। इसका आउटलाइन भी हम लोग ग्रीन कर देते हैं और जो हम लोग के यहाँ पे जो ब्लू कलर की है इसे चेंज करके रेड कर देंगे, जो कि हम लोग को दिखाएगा कि यह एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसे हम लोग को ऑल करना चाहिए था। और यहाँ पे हम लोग का लगभग परफेक्टली बन चुका है। इस चार्ट से हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग की मार्केट अभी किस रेंज में रह सकती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है और कहाँ वीक हो रहे हैं, ये एक साथ हम लोग को यहाँ पे सामने दिख जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।